हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोग का इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चा हम लोग बीएससी सिम फर्स्ट के इंटीग्रल कैलकुलस में जो आपका पार्ट बी मैथ का है उसमें हम वेक्टर डिफरेंशिएशन को पढ़ने के बाद वेक्टर इंटीग्रेशन तक पहुंच गए थे। इसमें हम लोगों ने वेक्टर इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नॉर्मली एक लेक्चर हमारा प्रीवियस आपको मिल चुका था जिसमें हम ये छोटी छोटी ही बात को डील किया गया था कि वेक्टर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे और क्या कैसे काम करेगा, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, लिमिट की क्या वैल्यू है, ये सब बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब ये जो हमारी आज के टॉपिक शुरू होने वाली बच्चा वो एक लाइन इंटीग्रल है। अब ये जो बच्चा जो लाइन इंटीग्रल है, हम यहाँ से लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे और लाइन इंटीग्रल खत्म करने के बाद बच्चा फिर हम चलेंगे सरफेस इंटीग्रल और फिर सरफेस इंटीग्रल के बाद चलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल के पास। तो बच्चा ये लाइन इंटीग्रल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम आज लाइन इंटीग्रल के उन सभी टॉपिक को समझेंगे कि कैसे लाइन इंटीग्रल को किया जाएगा इंटीग्रेट और क्या थ्योरी उस पर अप्लाई किया जाएगा और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। और देन एक हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि एक नहीं, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन ही आपके सामने रखे जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चा। तो ये वाली जो सेशन होने वाली है आपके लिए एकदम मस्त होने वाली है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चा चलते हैं, बिना कोई समय को वेस्ट किए हुए अपने इस शानदार सेशन को शुरू किया जाता है। ठीक है बच्चा, आइए। तो लाइन इंटीग्रल, यहां पर ध्यान से लाइन इंटीग्रल क्या होता है समझते हैं। लेट एफ ऑफ आर बी द continuous vector point function, okay, then line integral is denoted by CF of dr। अब समझना, अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये C क्या है, dr क्या है। अब तो समझ में आ रहा है कि f हमारा एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन। वेक्टर r is the position vector, where vector r is the position vector। वेक्टर r जो है आपका बच्चा वो एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब मतलब समझना, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, जो r इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड क्या होगा के कैप। जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा वो आर वेक्टर होगा हमेशा, अपना इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद डी आर निकालना होगा, तो यहां पर जब हम जाएंगे डी आर तो यहां भी डी, यहां भी डी, यहां भी डी देना होगा। मतलब बेटा हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। इस बात को ध्यान रखना, ये बार बार यूज होगा मेरे पास कि अगर r क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप, देन dr की जो वैल्यू होगी वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एंड प्लस डी जेड के कैप होगी। ठीक है, अब ये जो dr की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इस फंक्शन के पास चलेंगे बच्चा। और ये c क्या है, जहां पे आपका जो c होता है अलोंग द कर्व, अलोंग द क्या होता है, अब अलोंग द कर्व मतलब एक कर्व आपके पास रहेगा बच्चा। जैसे मान लो ये ऐसे कर्व है, तो यहां से ए से बी तक पहुंचने में जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वही आपका सी है। क्या है, वही आपका सी है। ठीक है, वही आपका क्या है, सी है। मतलब सी बता रहा है कि एक कोई कर्व होगा। क्या होगा, एक कोई कर्व होगा। कर्व होने के साथ साथ जैसे मुझे किसी पाथ पे जाना है, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं तो किसी पाथ को समझ लो, हमें ए से बी तक जाना है। कहां तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो हमें ए से बी तक इंटीग्रेशन करना होगा। कहां तक इंटीग्रेशन करना होगा, ए से बी तक इंटीग्रेशन करना होगा। और जो ए से बी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें तमाम रुकावटें आएंगी। ठीक है, लेकिन जो मेरा सी होगा वो हमारा डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक पहुंचने पे, जो हमारा कर्व होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी बातें। अब इसको समझना थोड़ा सा, अब इसको समझना। ठीक है, अब इफ समझो कि अगर आपका एफ जो होगा वो मान लो F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है। अगर ये मेरा F है, अगर ये मेरा क्या है F, तो बच्चा पहले आपको F डॉट डी आर निकालना है।
तो हम यहां से क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर निकालेंगे। तो एफ डॉट डी आर मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखो ध्यान रखना, जिस प्रोसेस से बता रहे हैं यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन में करना है। पहले आपको एफ को पकड़ना है, फिर डी आर अपने से लेना पड़ेगा, और डी आर की वैल्यू हमेशा हम क्या पुट करेंगे, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और क्या बचेंगे, डी जेड के कैप। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको आर बताया बच्चा, ये जो मेरा आर है, ये आर मेरा एक्स वाई जेड तीनों प्लेन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन को शो कर रहा है, क्योंकि तीनों लोग हैं, एक्स भी है, वाई भी है, और क्या है, जेड। अगर कहीं क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन आ जाए, क्या आ जाए, बस समझना, अगर कहीं क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन आ जाए, तो एक्स वाई प्लेन लेंगे तो आपको जेड को गैप करना पड़ेगा, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप हो जाएगा, और डी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, डी एक्स आई कैप, और यहां पे हो जाएगा डी वाई जी कैप। इतनी बातें समझ में आ रही है कि अगर एक्स वाई प्लेन कहेंगे तो हम केवल एक्स वाई आर में लेंगे, और अगर वो कुछ नहीं बोले हैं तो हम एक्स वाई जेड तीनों प्लेन कंसीडर करेंगे, और आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड के कैप, एंड देन डी आर की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके, इतनी बातें ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एफ ऑफ डी आर जब निकालेंगे तो एफ डी आर का डॉट करेंगे, तो आई से आई खत्म होगा, यानी यहां पे आएगा आपका f1 dx, और फिर यहां आएगा f2 dy, और फिर यहां आएगा f3 dz। तो यहां पे चलेंगे, आपका जो ये लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सी एफ ऑफ डी आर इज इक्वल टू सी f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, और इसको और लिखना होगा मेरे को, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को समझना। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, dx को अलग कर दो, dy को अलग कर दो, और dz को अलग कर दो, यानी ये आ गया आपका एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन सी के अंदर ये कहानी। ये जो आया आपका, ये फाइनल आया, ये जो आया वो फाइनल है। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना कि एफ डॉट डी आर जो होगा वो अपना लाइन इंटीग्रल होगा, और आर मुझे अपने से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आर जब सेलेक्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आर को सिलेक्ट करते वक्त उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर वो क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, तो अगर वो एक्स वाई प्लेन बोले हैं तो हम आर की वैल्यू लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो डी आर हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो मेरी आर की पॉसिबिलिटी तीनों प्लेन की होगी, एक्स वाई जेड प्लेन की होगी, तो आर डी आर, फिर जो एफ डी आर रहेगा उसके साथ डॉट करके एफ डॉट डी आर कर लेना है, फिर डी एक्स वाले को अलग कर लेना है, डी वाई को अलग कर लेना है, और डी जेड को अपने को क्या कर लेना है, अलग। अब अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना, पूरा तरीका बता दिया कि कैसे लाइन इंटीग्रल करेंगे ना। अब एक लास्ट टॉपिक है, ये बात को ध्यान रखना कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ केवल x का फंक्शन होना चाहिए। किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, बाकी और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे ऑपरेटर dx है वहां पे केवल फंक्शन x का होना चाहिए, y और z का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर y और z का फंक्शन होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किसके टर्म में, एक्स वाई, एक्स के टर्म में करेंगे। ध्यान रखना, अगर dx है तो मुझे x का फंक्शन चाहिए, इसी तरह अगर यहाँ पे dy है तो केवल मुझे y का फंक्शन चाहिए और किसी का फंक्शन नहीं चाहिए। अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको रिमूव करेंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पे dz है बच्चा, तो हमें अपने पास z का ही फंक्शन चाहिए और किसी चीज का फंक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस सर। चलिए अच्छा आते हैं अब आगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गया कि मुझे एफ ऑफ डी आर कैसे निकालेंगे, क्या करना है। ठीक है, आते हैं अब अपने एक शानदार सा क्वेश्चन पे, क्योंकि वहां पे जब हम पहुंचेंगे तो मेरे को वो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल। अभी तो पढ़ के आया, अब कितना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल, खेल हो गए मेरे भावनाओं से। एक क्वेश्चन बेटा, एक मिनट ऐसी रहना, हम आपका क्वेश्चन ले लें।
हाँ, ये चीजें एक और ये नोट में है, ये नोट में समझने वाली बातें हैं। हाँ, कोई एक बच्चा बोल रहा था कि मैं समझ गया ये बातें हैं कि ध्यान समझना। जैसे अगर तुम लिख रहे हो सी एफ ऑफ डी आर, क्या लिख रहे हो? सी एफ ऑफ डी आर। ये जो सी है ऐसे 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 गया है, अब यहां से ए बी है तो सी एफ ऑफ डी आर जो है आपका ये ए बी ही है। क्या है? ए बी ही है। अब इसको पीस वाइज टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। किसमें ब्रेक कर सकते हैं? टुकड़ों में। कैसे? मैं बता रहा हूं। सर कोई बोला कि मैं यहां है तो इसको C1 बोलूंगा, और ये वाला लाइन है तो C2 बोलूंगा, ये वाला लाइन है तो C3 बोलूंगा, ये लाइन है तो C4 बोलूंगा, ये लाइन है तो C5 बोलूंगा। हमने कहा बहुत सही बोल रहे हो, तुम बोल सकते हो। तो फिर इसको आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। C1 के अलोंग जाइए आप एक बार, और फिर एक बार C2 के अलोंग जाइए, और फिर एक बार C3 के अलोंग जाइए, और फिर एक बार C4 के अलोंग, और फिर एक बार C5 के अलोंग भी आप जाइए। ठीक है? यानी एक कर्व को, ये जो अपने पास एक कर्व है, इस कर्व को पीस वाइज स्मूथ कर्व में आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको पीस वाइज बोलते हैं। पीस वाइज मतलब बेटा टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। यानी अगर मेरे पास एक कर्व ए से बी दिया है और उसमें एक पूरा का पूरा सी वेरी कर रहा है, ये पूरा सी है, यहां से यहां तक पूरा क्या है? सी है, और उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड किए तो अलग अलग डिवाइड में पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और उसको फिर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तब पर भी हमारा जो होता है वो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आती है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखें। ओके यस सर, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बहुत हुआ क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन तो करना है। क्वेश्चन है फाइंड एफ ऑफ डी आर। फाइंड चलिए देखिए, फाइंड एफ ऑफ डी आर वेयर एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई के, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई के, प्लस वाई जे के, प्लस वाई जे के, एंड the curve C is equal to, and the curve C is equal to, and the curve C is y is equal to 4x, y square is equal to 4x, y square is equal to 4x in the xy plane, in the xy plane, in the xy plane from 0 0 to, from 0 0 to 4 4। ये है बच्चा क्वेश्चन आपका, जो कि आपके नजरों के सामने है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए, बिकॉज ये है आपका PYQ मुद्दा है। PYQ का मुद्दा है, किसका? PYQ का, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, इसको ऊपर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, और ये क्या कह रहे हैं हम उनको उसके ऊपर डिस्कशन करना है। हमें सी एफ ऑफ डी आर निकालना है। ये दिख रहा है बच्चा? सी एफ ऑफ डी आर निकालना है। सी एफ ऑफ डी आर यानी आपको किसकी याद दिला रही है? सर लाइन इंटीग्रल की अच्छे से वो याद दिला रही है। हमने कहा अच्छी बात है, वो लाइन इंटीग्रल की याद दिला नहीं रही, वो लाइन इंटीग्रल है ही। ठीक है ना? यानी यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकालना है। वेयर एफ इज इक्वल टू, हमें वो फंक्शन दिया है एफ इज इक्वल टू, जिसका हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है। ओके, एंड द कर्व C इज, जो कर्व है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है।
जो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसका है, 4x का एक कर्व है, उस कर्व का मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है इन द एक्स वाई प्लेन, वाओ, इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 4 4, एक्स वाई प्लेन में 0 0 टू 4 4 वो मूव कर रहा है, यानी इनिशियल पॉइंट 0 0 शुरू कर रहा है और 4 4 तक वो जा रहा है। ठीक है, समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए बच्चा समझिएगा बात, आपको पहले तो उन्होंने हिंट दिया है एक्स वाई प्लेन है, यानी लाइन इंटीग्रल तो आर की मुझे एंट्री करानी पड़ेगी, है ना। तो देखिएगा सोल्यूशन हम करेंगे और कैसे करेंगे। सिंस पहले एफ जो दिया है उसको लिख लो, एफ दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जी कैप, ठीक है। एंड जो हमें प्लेन दिया है वो एक्स वाई प्लेन दिया है, कौन सा प्लेन दिया है, एक्स वाई प्लेन। तो हमारा आर की वैल्यू लेट करने की वैल्यू क्या होगी, एंड आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस क्या होगा वाई जे कैप, जेड नहीं जाएंगे क्योंकि अभी पिछली बार में बात हुआ है, और डी आर क्या हो जाएगा सर, डी आर हो जाएगा आपका डी एक्स आई कैप और क्या हो जाएगा डी वाई जे। तो यहां से आप पहले एफ ऑफ डी आर निकालिए, क्या निकालिए एफ ऑफ डी आर। ओके सर, पहले हम एफ ऑफ डी आर निकालें, एफ ऑफ डी आर मतलब एफ और डी आर का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई से आई गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे आ गया वाई और क्या आ गया डी वाई। इतनी बातें ठीक है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है आ जाना, नाउ सी एफ ऑफ डी आर इज इक्वल टू सी, क्या दिया है एफ ऑफ डी आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब थोड़ी बात समझना, ये जो मुझे कर्व की इंफॉर्मेशन दिया होता है ना, ये जो कर्व की इंफॉर्मेशन दिया होता है, ये एक इक्वेशन दिया होता है जहां से हम क्या करते हैं, जब मेरा बात हुआ था कि जहां पे dx होगा, जहां पे dx होगा वहां पे केवल x की वैल्यू होगी, तो इसी की मदद से हम वो x और y को रिमूव करेंगे। ठीक है ना, ये कर्व दिया है जानकारी के लिए, और ये जो पॉइंट दिया है कि इतने इतने से लेकर इतने इतने तक जा रहे हैं, यानी 0 0 से लेकर 4 4 तक जा रहे हैं, तो बच्चे ये मोटी मोटा आपको एक लिमिट दिया है, क्या दिया है, लिमिट दिया है। तो देखिए समझते हैं बात ना, कि अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या आता है, यहां पे सी आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है ना। अब देखो अलोंग कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और x की लिमिट कहां से कहां जा रही है, x की लिमिट जो 0 से कहां जा रही है 4 जा रही है, यहां 0 है और यहां पे क्या है 4, x की लिमिट 0 से कहां जा रही है 4 जा रही है, और y की भी लिमिट कहां से जा रही है 0 से 4 जा रही है। ये सारे लिमिट होता है, ये लिमिट होता है और ये आपको इंटरचेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है ना, इतनी बातें सही है, इतनी बातें समझ में आ गई है। हाँ सर इतनी बातें तो समझ में आ जाएगी। तो अब आइएगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब समझिएगा। नो सी एफ ऑफ डी आर इज इक्वल टू, तो भैया यहां पे क्या है dx है, यहां पे क्या है dx लगा है, क्या लगा है dx। तो अगर dx लगा है तो यानी x की लिमिट चाहिए, किसकी लिमिट चाहिए, x की लिमिट चाहिए, और यहां पे dy लगा है मतलब किसकी लिमिट चाहिए, सिर्फ dy की लिमिट चाहिए। अच्छा बेटा यहां पे अलग अलग करना है तो सीखो, ठीक है। तो आते हैं, तो सर यहां पे dx हमने लगाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहां पे x की लिमिट जा रही है 0 से लेके कहां तक 4, और प्लस y की लिमिट 0 से लेके 4 और y और dy। अब रूल ये हुआ था कि dx के पास केवल x होना चाहिए और dy के पास केवल क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पे dy के पास तो y है, तो कह रहा बहुत अच्छे में है। सर यहाँ पे dx के पास x स्क्वायर तो है, पर यहाँ पे y स्क्वायर आ गया है, तो y स्क्वायर को गायब करना पड़ेगा। देन हम y स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 4x, कहीं अगर मुझे रिमूव करना हो तो यहाँ पे जरूरत पड़ी है, तो यानी 0 से लेके 4 एक्स स्क्वायर इंटू 4x dx प्लस 0 से लेके 4 y और क्या हो गया dy। ठीक है, इतनी बातें।
अब आते हैं आगे। अब आपके पास इज इक्वल टू 0 से 4 क्या आ जाएगा, 4x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 4x क्यूब dx, 0 से 4। और यहां पे आपका है y dy, 4 से कोई मतलब नहीं है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे x बाई 4 अपॉन में 4, 0 से 4, y स्क्वायर का सॉरी y का y स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे रखेंगे 4 के पावर 4 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट रखने की कोई वैल्यू ही नहीं, प्लस यहाँ पे रखेंगे 4 स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 की पावर 4 कितना होगा 256 प्लस 16 बाई 2 आएगा, मतलब ये आएगा 8, कितना आएगा 8 और ये आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आया है वो 364 आया है, जो कि एकदम सही आंसर है। और ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ सी बी आर का, ठीक है। यानी पहले हमने इसको किया, ये आपका फर्स्ट स्टेज था, और फिर हमने ये सेकंड स्टेज किया, और फिर हमने थर्ड स्टेज, और ये आपका लास्ट स्टेज, ठीक है ना। क्या है, बातें समझ में आ रही है, कैसे हुआ है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले क्या किया गया था कि पहले एफ ऑफ डी आर निकाला गया, और एफ ऑफ डी आर निकालने के बाद फिर उसको अलग अलग किया गया dx और dy को, फिर dx और dy की लिमिट रखा गया, और फिर अगर dx के पास कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसको हम लोगों ने क्या किया, रिमूव किया, देन जाके हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, डन 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 डन, डन, ओके बेटा डन, ठीक है। अब कोई अगर आप लोग को इसमें समस्या हो, कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, तो उस बात को आप बताना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड x dy minus y dx around the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार आप अपने से देख लीजिए, ठीक है। अब हमको इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो सी लगा है, एफ ऑफ डी आर आपको नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, जब सिंगल अगर इंटीग्रेशन लगा है यहां पे और सी लग गया है, यानी कोई कर्व लिख दिया है या अलोंग बोल रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल ही है बच्चा, क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है, और अभी आप सरफेस पढ़ेंगे तो डबल हो जाएगा, और जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपका सिंगल ही होता है। और जब बेटा तुम एफ ऑफ डी आर एफ डॉट डी आर निकालते हो तो फंक्शन एक्स डी वाई डी आर डी वाई डी एक्स ही बनता है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे वो करके दिया, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। अब आते हैं, देखो समस्या क्या है, समस्या सर ये है कि यहाँ पे dy दिया है तो यहाँ पे x दिया है, और यहाँ dx दिया है तो यहाँ पे dy दे दिया है। अच्छा, समस्या तो जेन्युइन है, समस्या क्या है, जेन्युइन है। तो देखा जाए कि क्या होता है और कैसे होगा, इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। और पहले देखते हैं कि मेरे पास, ध्यान समझना, अगर एक सर्कल का केस आता है, मैं आपको समझाता हूँ पहले नोट में। सर्कल अगर दिया, जब अगर वो सर्कल दिया है तो ये सर्कल बना, और ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है, रेडियस, और ये x है और ये क्या है, y है। तो इसका जब पैरामेट्रिक इक्वेशन लेते हैं, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी पोलर फॉर्म में जब रखते हैं, किसमें रखते हैं, पोलर फॉर्म, ध्यान रहे, जब पोलर फॉर्म में इक्वेशन रखते हैं तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे,
और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे। आपको ध्यान समझना है, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, आर cos थीटा रखेंगे, और y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, आर साइन थीटा। यहां से कोई एक मान के चलो, यहां पे कोई एक p है और यहां पे एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है आपका x y, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू हम क्या लेके चलेंगे, आर cos थीटा लेके चलेंगे, और y इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, आर साइन थीटा लेके चलेंगे। ये हमेशा पुट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना जब अगर सर्कल के अराउंड उन्होंने बोल दिया है तो। और जो थीटा बचेगा, इस थीटा को पूरा घुमा देंगे तो पूरे सर्कल के अलाउ हो जाएगा, यानी थीटा को हम लोग यहां से शुरू करेंगे और फिर यहां पे लाएंगे, यानी थीटा 0 डिग्री से लेके कहां तक जाएगा, 360, और 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 पाई। इतनी बातें ठीक है, हाँ चलिए। अच्छा, तो इसको साइड किया जाए। ठीक है, भाई चलिए सोल्यूशन। solution since given curve x square plus y square is equal to 1 which is circle और आपको बता दें, आपने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा x माइनस यू का होल स्क्वायर, या h पढ़ा होगा आपने जो भी 12th में पढ़ के आया h, और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है r का वो रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। तो इसको देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये क्या है, रेडियस है, 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे रेडियस कितना है, 1। ओके, विच इज सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1। लेट x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, r cos थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, r, तो r यहां पर क्या है, 1 है, यानी बचेगा cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या बचेगा, sin थीटा। अब जब यहां पे पुट करेंगे x y तो आपको dx और dy भी चाहिए, तो dx dy भी निकाल लो। dx cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, और d थीटा यहां पे आ जाएगा, और y का करेंगे तो dy, और बेटा sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, और फिर थीटा का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब ये सारे वैल्यू को ले जाके हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है, अब समझ, इस सारे वैल्यू को ले जाके हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। नाउ सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 2 पाई हमारी लिमिट काम करेगी। क्या लिमिट काम करेगी, 0 से 2 पाई, क्योंकि हमारी जब लिमिट काम करेगी सर्कल का तो 0 से 2 पाई काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे x और dy, x ये है और dy का मल्टीप्लाई करेंगे, cos और cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, माइनस y और dx का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर माइनस में लेकर आएगा, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे d थीटा, 0 से 2 पाई। अब आप d थीटा देख रहे होंगे, कॉमन आ रहा होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा d थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे d थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये d थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, ये आपने ने पढ़ा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि नाउ इसको अच्छा ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, इसकी वैल्यू 1 होगी और बचेगा d थीटा। अब बताना, अगर dx होता है तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्या होता है, x होता है। dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है। और तो इसी तरीके से d थीटा यहां पर है, तो d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा, थीटा, और लिमिट यहां पे है 0 से 2 पाई। एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट थीटा के जब रखेंगे 2 पाई, और लोअर लिमिट रखेंगे थीटा जब 0, 2 पाई में से 0 गया, क्या बचेगा 2 पाई,
यानी इसका आंसर आया 2 पाई। अगर यही क्वेश्चन में ध्यान रहे, अगर वो क्वेश्चन में बोल दिए होते अलोंग द सेमी सर्कल, क्या बोल दिए होते यहाँ पे क्वेश्चन में, वो ध्यान रहे, अगर वो क्वेश्चन में बोल दिए होते बच्चा अराउंड द सेमी सर्कल, क्या बोल दिए होते, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल पे निकालना होता। तो अगर बच्चा हाफ सर्कल पे निकालना होता तो जैसे हम लोगों ने क्या किया कि यहां से शुरू किया गया और पूरा को मूव किया गया, तो 0 से लिमिट गया 2 पाई, और अगर ये सेमी सर्कल में बोले होते तो हम 0 से उठा के लिमिट कहां तक लेके जाते, पाई तक लेके जाते, केवल सेमी सर्कल के केस में। तो आपका आंसर यहाँ पे केवल पाई आता। ध्यान रहे, लिमिट को ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो सेमी सर्कल बोलेंगे तो आपको 0 से पाई जाना है, और अगर वो सर्कल बोले हैं तो आपको 0 से क्या जाना है, 2 पाई जाना है। कोई दिक्कत, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। कोई मुसीबत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या कोई मुसीबत नहीं। तो अच्छा, आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब आगे 1-2-3 क्वेश्चन और है। अब थोड़ा सा हम आपको कर्व को तोड़ तोड़ के करने की बातें बताएंगे। जैसे अभी हमारा बात हुआ था ना कि सर किसी कर्व को हम तोड़ के भी कर सकते हैं C1, C2, C3, C4, C5 में। अब वो अगला टॉपिक आने वाला है और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो बच्चा इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए, और गारंटी देते हैं आपको पूरा वेक्टर इंटीग्रेशन हम सिखाएंगे, और सिखाने का तरीका मेरे पास है। बस आप लोग का एक सपोर्ट चाहिए कि आप लोग नॉर्मली वीडियो को हमेशा देखा करिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, रिस्पॉन्ड दिया करिए अपना। इससे क्या होता है कि एक टीचर को आपको ये महसूस होता है, उसको एक महसूस होता है कि आप पढ़ रहे हैं या आपको क्या कोई डाउट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका भी एक रिस्पॉन्स मिलता रहता है उसके बाद। ठीक है बच्चा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हम इस लेक्चर को अभी के लिए स्टॉप कर रहे हैं, और फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अब आपका एग्जाम आ रहा है तो आप पढ़ना वढ़ना शुरू कर दीजिए। अब अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, लिख के करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए पर लगाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।